हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोथ फ्रंट एंड बैक बैक नेक कुर्ती। ठीक है, तो यहाँ में मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों का यहाँ पे ड्राइंग किया है। तो हमारा फ्रंट का जो नेक है तो इस टाइप का रहेगा, यहाँ से राउंड, फिर सेंटर में इस टाइप का वी शेप रहेगा। ठीक है, और बैक हमारा राउंड रहेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये हमारा नेक है, तो आपको लगेगा कि ये डीप में जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे इस तरह हमारा राउंड शेप है। ठीक है, देखो इस तरह, तो वो तो हमारा राउंड शेप है तो वो पैक में ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस तरह नेक है तो वो तो ऐसे फैलता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये हम पैक में गिनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कुर्ती है वो बोथ पैक नेक कुर्ती रहेगी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें कितने बॉडी मेजरमेंट चाहिए, तो सबसे पहला है फुल शोल्डर, फिर हमारी कुर्ती की टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ, फिर फ्रंट नेक डीप, फिर बैक नेक डीप, फिर हमारी चेस्ट, वेस्ट, फिर हिप का लेंथ। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे हिप राउंड आ रहा है वहां पे हमें हिप लेंथ का मार्किंग ले लेना है। इसके बाद है हमारा हिप राउंड, फिर रेडी शोल्डर। तो यहाँ पे देखो, ये जब हमारी कुर्ती स्टिच होके रेडी होती है तो यहाँ पे जो शोल्डर मिलता है हमें, तो उसको हम रेडी शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे हमने रखा है 3 इंच। स्लीव की लेंथ, स्लीव मोरी, तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स रहेगी। ठीक है, तो इतने मेजरमेंट हमें कुर्ती के लिए चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग को 4 फोल्ड लिया है। ठीक है, हम फ्रंट और बैक दोनों को एक ही साथ में ड्रॉ करके कट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बोथ बैक नेक है तो इसमें हमें दोनों को अलग अलग कट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इजीली हमारा दोनों एक साथ में कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब यहाँ से हमें फोल्ड साइड से शोल्डर का डिवाइड 2 करके मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच। ठीक है, तो फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो उसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना मिलेगा। यहाँ पे मैं मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करती हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 7.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है वहां पे हमें डाउन मार्क करना है, तो 1 इंच हम डाउन मार्क करेंगे। ठीक है, अब फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। सभी साइज के लिए फिक्स है 2.5 इंच मार्क करना। ठीक है, अब ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहां से हमें नीचे चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा आर्मोल फॉर्मूला फॉर कुर्ती। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है। हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो वो यहाँ पे आएगी 32 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डीप नेक और पैक नेक। ठीक है, तो हम कौन सी कुर्ती बना रहे हैं, पैक नेक वाली, तो हमें पैक नेक वाला देखना है। यहाँ पे फॉर्मूला, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1। ठीक है, आपकी जितनी चेस्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखा है उस फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 करेंगे, तो हमारी चेस्ट है 35.5 इंच। ठीक है, तो 35.5 इंच, उसका हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें हम +1 करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 6.9। ठीक है, तो 6.9 मतलब 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसका हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह मेजर टेप को सेट करेंगे, फिर यहाँ पे फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करना है। अब यहाँ पे हम सेंटर से नेक डीप, वेस्ट, हिप, ये सभी का मार्किंग करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ से, तो हमारा नेक का डीप है यहाँ पे 7.5 इंच, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार, देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक डीप इस तरह रहेगा शेप। तो ये जो नेक है हमारा वी शेप वाला, तो वो जो यहाँ पे एंड हो रहा है उसका हमने नेक डिप लिया हुआ है, ठीक है। तो वो टोटल नेक डिप हमारा 7.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों फ्रंट और बैक दोनों का नेक डिप का मार्किंग साथ में ही कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट का नेक डिप है हमारा 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा बैक का नेक डिप है 3.5 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 14 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि ऊपर की साइड हमारा स्टिच में जाता है हाफ इंच। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी हिप का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिप का मार्किंग आ रहा है 22 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो हमें कितना मिलेगा 22.5 इंच। तो यहाँ पे हम 22.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें सेंटर से ही लेंथ का मार्किंग करना है। तो हमारी लेंथ है 35 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें 36.5 इंच मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जितने भी मार्किंग किए सभी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन, ठीक है, ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी और ये हमारी हिप लाइन, ठीक है। और ये हमारी लेंथ वाली जो नीचे की लाइन है वो हमारी फाइनल लेंथ लाइन है, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आर्मोल को पहले कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हल्की सी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है इसलिए इस तरह। अब जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह, मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर पे हमने जो मार्किंग किया वहां पे हमें जितना हमने ऊपर फुल शोल्डर डिवाइड 2 किया था उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो हमने ऊपर की साइड कितना मार्क किया था 7.5 इंच, उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँ तो हमें मिल रहा है 7 इंच, ठीक है। अब जितना हमें यहाँ पे मार्किंग मिला उतना ही हम चेस्ट लाइन पे 7 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके सेंटर पे मार्क करेंगे, उतना ही मार्किंग चेस्ट लाइन पे करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें पहले बैक का आर्मोल ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फ्रंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस का मार्किंग करना है। तो क्रॉस मार्किंग हम साइज के हिसाब से करेंगे। तो देखो हमारे पास इसका भी चार्ट है, आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, ठीक है। तो वो हमारी सेकंड लाइन में जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक का क्रॉस मार्क 1 इंच पे करेंगे और फ्रंट का क्रॉस मार्क 0.75 इंच पे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक बना रहे तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 35.5 इंच, ठीक है, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है लूजिंग, ठीक है। अगर आपको कुर्ती टाइट चाहिए तो आप 1 इंच 1.5 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग ऐड करूंगी।
तो हमारी चेस्ट है 35.5 इंच, 35.5 इंच। उसमें मैं +2 इंच ऐड करूंगी लूजिंग का। जो भी आंसर आएगा उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, ठीक है। तो हमें मिल रहा है 9.37, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9.37 पे मार्क करेंगे, 9 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन का ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन रखने वाली हूँ 1.5 इंच, ठीक है। आप 1 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व का यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने क्रॉस मार्क किया उसको ध्यान में रखते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। देखो तो ये हमारा प्रॉपर शेप ड्रॉ हो चुका है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमें यहाँ पे जो हाफ इंच अंदर मार्क किया था सेंटर पे, उसमें से हम यहाँ पे और हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे सेंटर पे, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क हमें कितना करना था, 0.75, ठीक है। तो हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह, और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा अंदर का है वो फ्रंट का आर्म होल, ठीक है। तो इस तरह हमारा फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 30.5 इंच, ठीक है। 30.5 इंच में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो वेस्ट है हमारी 30.5 इंच। उसमें मैं +2 इंच ऐड करूंगी लूजिंग का, और इसका हम डिवाइड 4 करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, 8.1, मतलब 8 इंच के ऊपर 1 लाइन मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम हिप का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हिप डिवाइड 4 करेंगे, ठीक है। तो हिप है हमारी 45 इंच, ठीक है। उसमें हम डिवाइड 4 करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, 11.25। तो यहाँ पे हमें 11 इंच के ऊपर 2 लाइन मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन 1 इंच रखूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पट्टी फोल्ड करेंगे इस तरह, तो हाफ इंच और हाफ इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ही मार्जिन रखूंगी। यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखा है, यहाँ पे मैं 1 इंच रखूंगी इस तरह। अब यहाँ पे हमें जितना मिल रहा है उतना ही हम लेंथ मार्किंग, यहाँ पे हमें जितना मिल रहा है उतना ही हम लेंथ वाली जो लाइन है वहां तक मार्क करेंगे, 11.25, ठीक है। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम सभी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
तो हमारा रेडी शोल्डर है यहाँ पे 3 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाता है और हाफ इंच यहाँ पे हम नेक पल्टी करते हैं उसमें जाता है। तो हमारा 3 इंच रेडी शोल्डर है, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँ तो हमें क्या मिलेगा 4 इंच। ठीक है, 4 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर करेंगे कि हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो उतना ही मार्किंग यहाँ पे करेंगे, नेक डीप वाली लाइन पे 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह, और यहाँ पे भी 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो ये हमारा जो बैक का नेक शेप है वो तो राउंड शेप है। ठीक है, बैक का नेक शेप ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमें फ्रंट का नेक शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो यहाँ पे वी नेक वाला जो स्लीट है नीचे की, वो मैं यहाँ पे 4 इंच रखूंगी। ठीक है, इतनी। फोर इंच में यहाँ पे नीचे की जो स्लीट है वो रखूंगी, और यहाँ से मैं 0.25 रखूंगी क्योंकि मुझे ब्रॉड नहीं चाहिए। हाफ इंच आप रखोगे तो वो 1 इंच ब्रॉड होगी क्योंकि हमारा फोल्ड साइड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0.25 रखने वाली हूँ। तो देखो ये हमारा ऊपर का है वो बैक का नेक शेप है, और ये नीचे वाला है वो हमारा फ्रंट का है इस तरह। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक को कट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कैनवास पट्टी से फोल्ड करना है। ठीक है, इसके लिए अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, कटिंग करते वक्त हमें सबसे पहले बैक वाला आर्म होल है उसको कट करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक रखा है। ठीक है, अगर आप फ्रंट पार्ट को यहाँ पे कट कर दोगे तो आपका ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ पे हम हिप और वेस्ट दोनों का जो मार्किंग है वहां पे ऐसे कट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें ऊपर का जो फ्रंट का पार्ट है उसको अलग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारा आर्मोल का शेप है फ्रंट का, उसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल को मेजर करेंगे, फिर स्लीव्स को कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड हाफ इंच जो स्टिच में जाएगा उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे ऐसे। उसको हमें मेजरमेंट लेने में नहीं गिनना है। ठीक है, तो इस तरह हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे में मेजर टेप को सेट करके ऐसे मेजर करेंगे कि हमारा ये आर्मोल फ्रंट का कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 11 इंच। ठीक है, इस तरह दूसरी बार भी एक रीचेक कर लेंगे। ठीक है, देखो 11 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे फ्रंट का आर्मोल हमारा 11 इंच। ठीक है, अब हम बैक का देखेंगे, मार्क कर देंगे, और अंदर की साइड हाफ इंच अंदर ही चेक करना है।
तो ये हमारा है 10.25, ठीक है। दूसरी बार भी हम रीचेक कर लेंगे। $10.25, ठीक है। तो यहाँ पे 10.25 हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना रहेगा। तो मेरी स्लीव्स की लेंथ है 16.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 17.5 इंच पे मार्क करूंगी, ठीक है, इस तरह ऐसे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहीं से हमें 3 इंच मार्क करना है डाउन, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे रेगुलर स्लीव्स परमा यूज करेंगे, ठीक है। रेगुलर स्लीव्स परमा कंफर्टेबल फॉर हैवी साइज, इसको हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसको ध्यान में रखते हुए फर्मे को इस तरह सेट करेंगे प्रॉपर, देखो इस तरह, ठीक है। और शेप को ड्रॉ कर देंगे यहाँ। फिर फर्मे को ओपन करेंगे और फ्रंट का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है, यहाँ से यहाँ। इसके बाद हमने जो मेजरमेंट नोट किए थे, फ्रंट का हमारा आ रहा था 10.11 इंच और बैक का आया था हमारा 10.25। तो देखो हमारा बैक का आया था 10.25, फ्रंट का आया था 11 इंच, ठीक है। उन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहला शेप है वो हमारा बैक का शेप है और अंदर का शेप है वो फ्रंट का। तो जो ऊपर वाला शेप है उसको ध्यान में रखते हुए अंदर की साइड हाफ इंच 10.25 जहां पे भी आएगा वहीं पे हम मार्क करेंगे। नीचे का जो शेप है उसको ध्यान में रखते हुए हाफ इंच नीचे ही चेक करेंगे कि 11 इंच कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जो दोनों मार्किंग हमने किए है उसका हमें सेंटर निकालना है, सेंटर पे मार्क कर देना है इस तरह, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे हमें जो सेंटर निकाला उस सेंटर से अंदर की साइड कुर्ती में हमने जितना मार्जिन छोड़ा है उतना यहाँ पे मार्क करना है। तो कुर्ती में हमने मार्किंग कितना रखा था, 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारी स्लीव्स की मोरी जो राउंड आ रहा है उसका डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। और मार्जिन का ऐड करेंगे 1.5 इंच इस तरह। फिर दोनों फिटिंग वाली लाइन और दोनों मार्जिन वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। देखो ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग रेडी है। इसको हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। बैक पार्ट को फिर ओपन करके फ्रंट पार्ट को कट कर देना है। अब देखो यहाँ पे हमारा स्लीव्स का कटिंग भी रेडी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। तो यहाँ पे हमारी बोथ बैक नेक कुर्ती का पूरा कटिंग रेडी है, ठीक है। देखो इस लाइनिंग को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर चिपका के रेडी रखूंगी, ठीक है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो हमने लाइनिंग कटिंग किया था उसको मैंने यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक ग्लू की मदद से सभी जगह स्टिक कर दिया, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारा फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे स्लीव्स भी मैंने रेडी कर दी है इस तरह, ठीक है। दोनों स्लीव्स, ठीक है।
अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर के ऊपर नेक को कट कर दिया है, दोनों फ्रंट और बैक, ठीक है। और मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको प्रेस लगा के पूरा दोनों साइड स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है, जहाँ पे हमारी स्टिच लगने वाली है वहां पे हमें मार्क कर देना है, ठीक है। तो स्टिच लगाने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों नेक ऐसे रेडी कर देना है। तो यहाँ पे मैंने नेक की विथ रखी है 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, जो हमने ड्राफ्टिंग की थी तब हमें मिली थी, ठीक है। और नेक डीप है हमारा बैक का 4 इंच मैंने रखा है, और फ्रंट का है वो जो टोटल नेक डीप है वो 7.5 इंच है, और ये जो स्लीट है वो मैंने 3 इंच की रखी है, ठीक है। और जो यहाँ से नेक डीप है वो 4.5 इंच रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा नेक का कटिंग रेडी होगा। अब हम इसको स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पिंस लगा के नेक को सेट कर दिया है, ठीक है। ये हमारी सीधी साइड है फ्रंट पार्ट की, ठीक है। इसके ऊपर हम इस तरह नेक को सेट करेंगे प्रॉपर, और जहां पे हमने मार्किंग किया है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे पूरे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिए पूरे में। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम सारे मार्जिन के ऊपर कट्स लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह। मार्जिन इस तरफ रहेगा हमारा, और यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह पलटी कर देंगे। तो देखो यहाँ पे नेक हमारा इस तरह रेडी होगा। यहाँ पे हमें प्रेस लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरह ही हम बैक का नेक भी पलटी करके रेडी रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम शोल्डर ज्वाइंट और इसके बाद की प्रोसेस देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों नेक को इस तरह पलटी करके प्रेस लगा के रेडी कर दिया है, ठीक है। देखो आगे से पीछे से भी, ठीक है। इतना फिनिशिंग के साथ मैंने रेडी कर दिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों सीधी साइड हमारी अंदर की साइड रहेगी इस तरह, ये सीधी साइड और ये सीधी साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने
शोल्डर को भी ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पे मैंने कट्स लगाया है, देखो इस तरह। तो जो कट्स लगाए वो पार्ट हमारा फ्रंट का रहेगा, ठीक है। तो जो हमारी स्लीव्स है वो इस तरह आएगी, देखो ये कट्स वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो जो कट्स मैंने लगाया वो फ्रंट साइड आना चाहिए इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे हम पूरे में हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को स्टिच लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइड फिटिंग करेंगे, तो जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसका हमें यहाँ मार्क कर देना है पूरे में, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। अब देखो स्टिच हमें यहाँ तक ही लगानी है, ठीक है। हिप का मार्किंग था वहां तक, ठीक है। इसके बाद हमारी साइड स्लिट रहेगी नीचे की साइड, तो यहाँ पे हम साइड फिटिंग कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग कर दिया है, ठीक है, इस तरह। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड जो हमारी साइड स्लिट है उसको कैसे स्टिच करना है वो देखेंगे, ठीक है। देखो नीचे की साइड तो हमने यहाँ पे इस तरह की बॉर्डर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने लाइनिंग को ही डायरेक्ट फोल्ड कर दिया है इस तरह, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का फैब्रिक आता है तब आपको जो लाइनिंग है उसको नीचे फोल्ड करके हाफ इंच जितना ऊपर रखना है, ठीक है, मेन फैब्रिक से इस तरह, तो वो बाहर भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें दोनों साइड में साइड स्लिट परफेक्ट तरीके से कैसे फोल्ड करेंगे, तो देखो इस तरह हमें एक बार ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार ऐसे हाफ इंच फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे, ठीक है, पूरे में इस तरह। इसके बाद ही हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है, ठीक है। तो मैं प्रेस लगा देती हूँ, इसके बाद स्टिच कैसे लगानी वो देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के पूरे में इस तरह पिंस लगा दिया है, ठीक है, सभी जगह। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टिच लगाना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे इस तरह, फिर नीडल को अंदर की साइड रखना है, फिर ऐसे घुमाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो फोल्ड किया है इसको इस तरह प्रॉपर सेट करेंगे, इस तरह, ठीक है। और अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे नीडल को अंदर की साइड रखना है और इस तरह स्ट्रेट करेंगे फैब्रिक को, और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो साइड स्लिट है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी है, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा के रेडी रखेंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हमारी बहुत पैक नेक वाली कुर्ती स्टिच होके रेडी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा नेक इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे हमारे नीचे की साइड हमारा जो यहाँ पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए हमने डायरेक्ट लाइनिंग को ही यहाँ फोल्ड किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो साइड स्लिट भी हमारी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने स्टिच की है। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स। ठीक है, अब बैक साइड देखते हैं हम। ठीक है, नेक भी हमने प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पल्ट किया है इसको, कहीं पे भी हमें स्टिच नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आपको ये कुर्ती का लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।